ठीक है बेटा, दिस रिएक्शन only produce प्राइमरी अमाइन। ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी अमाइन बनाता है, ठीक है, विदाउट द ट्रेस ऑफ सेकेंडरी टर्सरी अमाइन, विदाउट द ट्रेसेस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। इनके बिना ट्रेसेस के, मतलब ट्रेसेस मतलब ये थोड़ा सा भी नहीं बनाता, ठीक है। तो अब एक इसमें क्या है, एक क्वेश्चन बनता है। आओ बेटा एक और पॉइंट बता देता हूं। एनिलीन, यानी आप देखिए एनिलीन मतलब C6H5NH2 कैन नॉट बी prepared by Gabriel Thalamide। इसे गैब्रियल थैलेमाइड की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता। किसको बेटा? एनिलीन को, ठीक है। तो अब इसी पे क्वेश्चन बनता है क्यों, ठीक है बेटा। और एक और पॉइंट लिख देता हूं, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड थैलेमाइड, ठीक है, इज SN2 रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था बेटा जो SN2 रिएक्शन होते हैं एल की, मतलब अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ये है SN2 तो ये अपने पास है ना, आप ऐसे भी सोचो कि ये क्यों ऐसा हुआ। मान लीजिए आपको ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए ये SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहा है, तो आपको ये होना चाहिए, मतलब ये रिएक्शन कराने के लिए आपके पास होना चाहिए ना। जब आपको CH3CH2I बनाना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, CH3CH2NH2 बनाना, तो आपको CH3CH2I से रिएक्शन कराना पड़ेगा। और इस आयोडीन जिस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन है, देखो यही देख लीजिए, बेंजीन, अगर मान लीजिए आपको एनिलीन बनाना है, CH3CH2, जब ऐसे करते हैं पूरा एकदम स्टेप फॉलो करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, CH3, फिर इसके बाद हम NaOH पास करते हैं H2O की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिलता है, कुल देखो यहाँ पर CH3 हो गया, फिर क्या है CH2, फिर I बना, सॉरी NH2 बना। आपको समझ में आ रहा होगा, NH2 बना। तो आप इसके बारे में क्या समझ में आपको आया, इसके बारे में एक डेटा बहुत आराम से और बहुत अच्छे से दिमाग लगा के आप सोचिए, आपको समझ में आएगा कि जिसको अपने को बनाना है, जिसका प्राइमरी अमाइन अपने को बनाना है, उसका CH3CH2 लेना पड़ेगा। जैसे अपने को CH3, मान लीजिए अपने को CH3NH2 बनाना है, तो अपने को CH3I लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने को क्या बनाना है, आपको अपने को ये बनाना है, ये एनिलीन। अगर अपने को ये बनाना है तो इसका मतलब यानी C6H5NH2, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे लेना पड़ेगा C6H5I लेना पड़ेगा ना बेटा, आयोडीन लेना पड़ेगा। और ये SN2 रिएक्शन, जब कभी एल्काइल हैलाइड, समझिएगा बेटा, जब कभी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि एल्काइल हैलाइड है ना बेटा, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, PDCH बॉन्ड आ जाएगा। और PDCH आएगा, मैंने कहा था ये आयोडीन जो है जिससे जुड़ा हुआ sp2 हाइब्रिडाइज है ना बेटा। और जबकि SN2 या SN1 रिएक्शन के लिए जो एल्काइल है जिस कार्बन से जुड़ना चाहिए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए आपका, sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि यहाँ पर क्या बेटा sp2। और sp2 हाइब्रिडाइज होने से अंदर इसके अंदर क्या आएगा बेटा, PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। इसीलिए ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा। जब ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा तो सीधा सीधा क्या पता चल गया कि आपको C6H5NH2 मिलेगा ही नहीं। समझ में आ गया? यानी क्या क्यों नहीं होता बेटा, एनिलीन क्यों नहीं बनता, क्योंकि
Gabriel thallium sodium potassium salt of it do not gives the nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो ये दिमाग के अंदर आना चाहिए. तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं. देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द गैब्रियल थैलिमाइड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये पूछा जाएगा और उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप उसको क्या करना है, आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी समझाना है. दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन. तो देखिए क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा या इंटेक्स या एग्जाम्पल में भी होगा. व्हाई एनिलीन कैन नॉट बी prepared by Gabriel थैलिमाइड रिएक्शन. तो आंसर इसका देखिए, आंसर ये है बेटा, दिस रिएक्शन इज नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. दिस reaction is not useful for the primary amine एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. यहां लिखना चाहिए था मुझे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. ठीक है बेटा, बिकॉज aryl हैलाइड, ठीक है बेटा, डू नॉट undergo nucleophilic substitution with nucleophilic substitution with the anion formed by thalamide, with the anion formed by थैलिमाइड. ठीक है, एनायन फॉर्म बाय थैलिमाइड. नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि ये कौन कौन से नहीं देते. जितने लोग SN2 नहीं देते ना, उतने सारे लोग all do not give the nucleophilic substitution. All species which are not giving the SN reaction, nucleophilic substitution reaction, those will not also gives the Gabriel thalamide reaction. तो मतलब क्या है कि अब आप सबको पता है कि कौन कौन से नहीं देते हैं. जैसे विनाइल वाले नहीं देते, विनाइल. तो अब जैसे नोट पॉइंट आ जाए कि एक मतलब एक क्वेश्चन बना दूं, आइडेंटिफाई which are not, identify those molecule which do not give the Gabriel thalamide reaction. GTR मतलब गैब्रियल देखिए पहला ऑप्शन कौन कौन से नहीं देंगे. इसको कई तरीके से पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन नहीं बनेगा. ठीक है, जैसे या ठीक है चलो, जैसे आपके पास है आयोडोबेंजीन, दूसरा है बेटा आयोडोमिथेन, तीसरा है आयोडोइथेन, एंड फोर्थ वन इज
विनाइल आयोडाइड। तो इसका आंसर कौन कौन सा होगा बेटा? आयोडोबेंजीन और विनाइल आयोडाइड। क्यों? देखिए पहले बेटा, तो बहुत ध्यान समझिए कि जैसे आयोडोबेंजीन वाला सिखा दिया, विनाइल आयोडीन, आयोडाइड सी एच डबल बॉन्ड सी, अब आयोडीन है, ये विनाइल पढ़ाई भी मैंने क्योंकि विनाइल पहचानो इसको। तो जिससे आपका एल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ sp2 है, अगर वो sp2 या sp है तो वो नहीं देगा भाई साहब, आप ये समझ लीजिए आप, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, क्योंकि वो एसएन रिएक्शन नहीं देगा। गैब्रियल थैलेमाइड कुछ और नहीं है, पूरा का पूरा एसएन रिएक्शन ही है। तो जो लोग एसएन रिएक्शन नहीं देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, वो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन नहीं देंगे। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एमोनोलाइसिस पहले तो ये पता होना चाहिए कि एमोनोलाइसिस क्या है, फिर एल्काइल हैलाइड तो पता ही है, RX जो होता है वो एल्काइल हैलाइड है। तो एमोनोलाइसिस क्या होता है बेटा, ये समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड by ammonia is called ammonolysis। मतलब अमोनिया के द्वारा CX बॉन्ड को ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, उसे क्या बोलते हैं? हम एमोनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एल्काइल और बेंजाइल और एराइल हैलाइड एल्काइल, बेंजाइल और एराइल हैलाइड, ठीक है बेटा, ओके, ऑन रिएक्शन विद एथेनोलिक मतलब एल्कोहलिक, एथेनोलिक solution of ammonia undergo nucleophilic substitution reaction forms the alkyl, benzyl और एल्काइल बेंजाइल और एराइल अमाइन। देखिए बेटा एग्जांपल्स के तौर पे हम समझते हैं इसको। देखिए बेटा, अब इसको देखो, क्या है, इन्होंने कहा कि भैया आप RX ले लो और अमोनिया का रिएक्शन करा दो। ठीक है, अमोनिया का रिएक्शन RX से करवा रहे हैं। ठीक है, तो अमोनिया का जब हम रिएक्शन RX से करवाएंगे, यानी एल्काइल हैलाइड है, मैं इसको डिटेल भी बताऊंगा, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। RX ले लिया मैंने, अब इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझो इसको। तो अब अमोनिया अपने पास है, तो जैसे ही करोगे तो ये पोर्शन क्या होगा, ब्रेक होगा माइनस, और ये पोर्शन क्या होगा प्लस, और ये क्या न्यूक्लियोफाइल, ये तुरंत इस पे अटैक करेगा, तो R। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बनेगा, NH3 प्लस, ये जैसे इसको मिलेगा फिर X माइनस, ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, सॉल्ट बन गया। ओके बेटा, फर्दर हम इस पे जब अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये बन गया अपने पास। ध्यान समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत सिंसियरली इस चीज को समझिए। ठीक है बेटा, जैसे इसमें हम अमोनिया का फर्दर प्रेजेंस करते हैं, तो यहाँ से एक H, यहाँ से X, यहाँ से H, यहाँ से X निकलता है, तो यानी HX निकल गया, प्लस क्या बना आपके पास RNH2, यानी प्राइमरी अमीन बन के तैयार हो गया।
एक तो ये आ गया। अब ये रिएक्शन अमोनिया जो एल्काइल हैलाइड है, ये पहले अमोनिया था, अब RNH2 बन गया, समझिए। तो एल्काइल हैलाइड फर्दर इस पर रिएक्शन करेगा और तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक इसके सारे हाइड्रोजन को ये खुद ना हटा दे, तब तक रिएक्शन करता रहा, और हटाने के बाद भी रिएक्शन करेगा। क्यों? देखिए इसके, इसी को तो बोलते हैं एग्जॉस्ट एमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास RNH2 आया, फर्दर इस पे क्या करेगा, आपका RX रिएक्शन फर्दर करेगा। तो जैसे ही फर्दर करेगा तो R2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और X माइनस इस पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर आप ब्रेक करिए, तो फर्दर जब ब्रेक करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक H यहाँ से, HX प्लस, अमोनिया की प्रेजेंस में होगा सारा काम। अमोनिया जैसे प्रेजेंस करोगे फर्दर ही हो जाएगा, या ना भी करो तब भी क्लियर है, ठीक है। जैसे ही भी करोगे तो HX हो गया, फिर क्या हो गया बेटा, R2NH, तो क्या बन गया आपके पास, सेकेंडरी अमाइन बन के तैयार हो गया प्राइमरी अमाइन से। अब देखिए नेक्स्ट, अब R2 जो आपके पास NH है, इस पे फर्दर, क्योंकि हाइड्रोजन फर्दर है, फर्दर इस पे RX रिएक्शन करेगा। जब जैसे ही कराओगे फिर क्या बन जाएगा, R3N प्लस X माइनस, ठीक है। अब R3N प्लस X माइनस पे जैसे हम इसको फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो फिर यहां से, अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर आ गया अपने पास, तो हाँ H भी आएगा, H आ गया। अब ये इधर कराओगे तो फिर क्या निकलेगा, HX प्लस R3N, टर्सरी अमाइन बन के तैयार हो गया। देख लीजिए आप, टर्सरी अमाइन बन गया, ठीक है बेटा। अब देखिए फर्दर, अब जैसे R3N बनेगा, फर्दर इस पे HX, क्योंकि क्वाड्रेटरी अमाइन तक बनता है, तो R4 फिर N प्लस फिर X माइनस, ये क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटरी, क्वाटर्नरी, क्वाड्रेटरी भी बोलते हैं, क्वाटर्नरी भी बोलते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन के तैयार हो गया। क्लियर है, ये बन के तैयार होगा। तो अब इसी इसी केमिकल रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिव एनालिसिस रिएक्शन, ठीक है। अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखिए, इसे एग्जॉस्टिव क्यों बोलते हैं, एग्जॉस्टिव मतलब बार बार रिएक्शन कर रहा है और क्वाटरनरी तक पहुंचा दिया, क्वाटरनरी तक। चलिए इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास CH3 है और Cl है, अब इसका रिएक्शन अमोनिया से कराइए, ठीक है। तो बेटा ये जो पहला स्टेप हुआ, ये सीधा सीधा यहाँ CH3 क्या हो जाएगा, NH, उसके बाद बेटा 3, उसके बाद Cl, ये इस पे प्लस इस पे माइनस। अब इसको फर्दर आप कराओ तो क्या हो जाएगा, CH3, फिर उसके बाद अब HCl यहाँ से निकाल दो, HCl निकाल दोगे, प्लस क्या हो जाएगा, NH2 बन गया। अब ये देखो बेटा, प्राइमरी अमाइन NH2 आ गया। अब फर्दर क्या करोगे, CH3 NH2 का रिएक्शन फर्दर ये क्या करेगा, तब तक करता रहे जब तक कि सारा हाइड्रोजन न निकाल दे। फर्दर आपका CH3 Cl, ये बेटा एक्सेस में होता है तभी ये ऐसा काम होता है। अगर ये लिमिटेड में तो एक बार में ही होके यहाँ पे रुक जाएगा। तो आप किस तरह से प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन बना सकते हो, आप खुद ही देख रहे हो और पहचान भी रहे हो। जैसे इससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्दर देखिए, दो बार एक CH3 ये, एक CH3 ये, दो बार कंबाइन कर दो, CH3 ट्वाइस हो गया, ठीक है। CH3 ट्वाइस हो गया। अब फिर क्या हो गया आपका, NH2 हो गया, Cl हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस बन के तैयार हो गया। अब फर्दर अगर इसका रिएक्शन कराओगे, आगे पढ़ाओगे, तो क्या करेगा, H यहाँ से, HCl यहाँ से, HCl निकल गया, ठीक है बेटा, HCl निकल गया, प्लस क्या हो गया, CH3 ट्वाइस NH बन गया। तो ये सेकेंडरी अमाइन बन के तैयार हो गया, देख लो आप। अभी तक तो क्या था, प्राइमरी अमाइन था, यहाँ पे अमोनिया से किस तरह से काम हो रहा, लिया जा रहा है काम, देखिए अमोनिया। अब क्या करिए, जो CH3 ट्वाइस था, NH था, ठीक है, प्लस इसको रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, इसका फर्दर रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3 Cl से। अब जैसे इसका फर्दर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, CH3 थ्राइस, उसके बाद NH पे प्लस, उसके बाद Cl माइनस, ठीक है, बन के तैयार हो गया। अब इसका फर्दर देखिए क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल गया बाहर, प्लस देखिए CH3
उसके बाद थ्राइस, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, अब CH3 थ्राइस हो गया और नाइट्रोजन हो गया। फर्दर इस पे आप CH3 Cl से रिएक्शन कराइए। जैसे ही कराओगे क्या हो जाएगा, CH3 4 के बाद N+, फिर उसके बाद Cl- बन के तैयार हो गया क्वाटरनरी। इसी को अमोनोलाइसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, अमोनोलाइसिस रिएक्शन ये हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एग्जॉस्टिव एनालिसिस अगर नहीं पूछा तो उसके प्लेस पे ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए, राइट और ये जब आता है बेटा कि मतलब मान लो ये अगर इसका सोल्यूशन भी आप देखोगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। राइट रिएक्शंस of the final alkylation product of the final alkylation product of aniline with excess, देखिए बेटा लिख रहे हैं excess with excess of, लिख लो excess of iodine, excess of methyl iodide in the presence of सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन। देखिए बेटा, पहले इन दोनों चीजों को समझिए। अगर अभी आपको मैंने जो कराया था, मैंने कराया था CH3I ले लीजिए Cl, इसका रिएक्शन आपने अमोनिया से कराया। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं भैया ऐसा काम करना है आपको कि देखिए, और इसमें ये क्या बेटा बेस है और मैं इसे एक्सेस में लिया हूं। ठीक है, और आपने देखा क्या हुआ लास्ट तक। अब कह रहे भैया आप एक काम करिए, सॉल्यूशन के अंदर देखिए, इसे ये कह रहे हैं आंसर इसका करें कि भाई CH3I ले लीजिए और इसे आप एक्सेस में ले लीजिए, कोई बात नहीं, देखते रहिए आप इधर से भी। यहाँ पे Cl लिया था इन्होंने और हमने I लेके कम रिएक्शन कराया था, तो इन्होंने Cl लेके भी कराया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो CH3I हो गया एक्सेस में। फिर कह रहे हैं कि भैया आप एक काम करिए कि प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल, इसके साथ आपको मतलब अब इन्होंने कहा है कि किसके साथ कराइए, एनिलीन के साथ, CH3NH2 एनिलीन हो गया, C6H5NH2, और फिर इसके साथ इन्होंने एक सॉल्यूशन में डाला है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो बेटा ये क्या अपने पास है, बेस, ये एक्सेस, यहां पर भी क्या था, ये बेस और ये क्या था, एक्सेस। एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे जहां Na2CO3 के प्लेस पे जब हम अमोनिया लेते थे, अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, Na2CO3 ले रहे हैं। इस चीज को डिटेल समझिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। और जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, इसको प्लीज आप इसको सिंसियरली समझिए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप इसे जरूर कर डालो। देखो बेटा इन्होंने क्या किया, C6H5NH2 ले लिया, इसका NH2, और इसका अपने को NH2 से मतलब, इसका रिएक्शन उन्होंने CH3 किससे करा दिया, आयोडीन से। जैसे ही कराओगे तो क्या बनेगा, NH2 है, कोई बात नहीं, देखो C6H5 हो गया, NH2 कर दो, फिर इस पे प्लस लगा दो, फिर उसके बाद CH3 और I इसके साथ जोड़ दो, माइनस हो गया। ठीक है, जुड़ गया, एक सॉल्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये सॉल्ट बन के तैयार हुआ बेटा, देखिए यानी हम इस आयोडीन को बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C6H5, ठीक है, उसके बाद NH2 प्लस, उसके बाद CH3, ये आयोडीन बाहर ले लिया। अब इस पे कौन अटैक करा रहे, करे पहले इनका रिएक्शन करा लीजिए, फिर सोडियम कार्बोनेट का इस पे अटैक कराइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सोडियम कार्बोनेट, आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ Cl लेता तो क्लोरीन जब भी, सोडियम जब भी क्लोरीन को देखता है कहता है भाई मैं तेरे साथ, मैं तो तेरे से साथ ही रिएक्शन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कितना, अब आयोडीन है तो तभी भी यही कहेगा ना कि मैं इसी के साथ रिएक्शन करूंगा। और एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बता दे रहा हूं, अगर CO3-2 है तो वो बेटा CO2 में टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, देखिए अब यहाँ पे आयोडीन है, अब सोडियम है,
तो ये कितना बार सोडियम है बेटा? 2 बार। एक सोडियम एक आयोडीन निकले जाएगा, 2 सोडियम 2 आयोडीन, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो क्या हो गया प्रोडक्ट? देखिए तो क्या बन जाएगा? 2NaI, सोडियम आयोडाइड बन गया। अब CO3 जो है, देखिए बहुत ध्यान से, CO3 जो है वो किस में टूट गया? CO2 में। बचा क्या? एक ऑक्सीजन, और H2O अपने को निकालना है। एक ऑक्सीजन निकालने के लिए, H2O निकालने के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है 2 हाइड्रोजन की। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो 2 यहाँ पर डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना, अभी देखो कितना हाइड्रोजन है बेटा? 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में से मैं 2 हाइड्रोजन ले लिया, तो ये बन गया अपने पास। क्लियर हो गया? अब बचा क्या? देखिए बचा 2C6H5NH, और क्या बचा बेटा? CH3 बचा। ये फर्दर बचा, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है। फर्दर क्योंकि मैं CH3I को मैंने एक्सिस में रखा, फर्दर ये इस पर रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझते रहिए बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। क्लियर है? तो देखिए बेटा आप यहाँ पास आ गया C6H5, ठीक है, NH, फिर CH3। अब मैं इस पे CH3 फिर से आई इस पे रिएक्शन करेगा। अब जैसे इस पे रिएक्शन करेगा तो फिर से आई क्या करेगा? इसके साथ कंबाइन, CH3 कंबाइन हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? C6H5, ठीक है, C6H5, उसके बाद NH, CH3 क्या हो जाएगा बेटा? ट्वाइस। उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास? ये देख लीजिए, और यहाँ से प्लस, और ये क्या आ गया? माइनस। ठीक है, बन गए तैयार। अब क्या होगा देखिए फर्दर, C6H5, अब इसको किसके अंदर पास करेंगे? सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर, प्लस उसके बाद CH3 ट्वाइस हो गया। ठीक है बेटा, माइनस। अब फर्दर इसको हम किस में पास कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर पास करेंगे, फर्दर वही चीज, 2 सोडियम 2 आयोडीन के लेके जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई, यानी 2NaI, प्लस क्या है बेटा? CO2 है। ठीक है, अब फिर क्या आएगा? अब फर्दर एक ऑक्सीजन बचेगा, यहां से हाइड्रोजन है, एक 2 का मल्टीप्लाई तो प्लस H2O बन गया। अब क्या आ रहा है? मेन प्रोडक्ट देखिए, 2C6H5, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंडरी अमाइन था, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो NCH3 ट्वाइस, यानी टर्सरी अमाइन आ गया। अब टर्सरी अमाइन आ गया, अब फर्दर ये टर्सरी अमाइन के साथ भी रिएक्शन करता है। CH3 देखो, C6H5 आयन, CH3 और ट्वाइस, और प्लस CH3I। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे, हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये फर्दर टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, और ये हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, देखो बेटा, जैसे कराएंगे तो क्या आएगा? C6H5, ठीक है, उसके बाद N, और 2 टाइम्स, फिर वही बात, मैं 2 टाइम्स क्यों करूं, ऐसे ही कर देता हूं, CH3 थ्राइस, प्लस उसके बाद आयोडीन माइनस। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या करेगा? देखिए C6H5, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, यहीं पर ट्विस्ट है बेटा। नाइट्रोजन, CH3 थ्राइस, अब फिर यहाँ पर क्या है? आयोडीन माइनस है, ठीक है, और फर्दर अब आ गया NO2CO3 फर्दर रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि माइनस है तो ये पोर्शन तो आएगा ही। अब जैसे इसका रिएक्शन कराओगे, यहां से आपको 2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों? देखिए इसलिए करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? 2 आयोडीन निकलना है, तो 2NaI। अब क्या बचेगा? CO3 माइनस CO2 में अगर टूटता, देखो ऊपर देखिए, जब जब ये रिएक्शन किया तो ये CO2 में तब टूटा है जब यहाँ पर हाइड्रोजन था, ताकि इसका हाइड्रोजन इसके बचे हुए ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन साथ मिलकर H2O बना दे। यहाँ पर CO3 है, क्या ये CO2 में टूटेगा? नहीं टूटेगा। मान लीजिएगा टूट भी दे, इसे मैं तोड़ भी देता हूं तो CO2 में इसके पास एक ऑक्सीजन बचेगा। अब इसका एक ऑक्सीजन कौन लेके कंबाइन करेगा बेटा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है ही नहीं। नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये टूट जाता था आसानी से। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन ये Na2CO3 नहीं टूटेगा। तो ये क्या करेगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इस सोडियम आयोडाइड इधर चला गया, कार्बोनेट इधर आ जाएगा। ठीक है, इट इज बिकम्स आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो जैसे आप इधर लेके जाओगे इसको,
क्या बन जाएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा बेटा, क्योंकि उस पे पूरे पे एक प्लस था, तो C6H5 फिर नाइट्रोजन फिर CH3 फिर थ्राइस, इस पे कितना प्लस था, एक, और इसको किसके साथ कंबाइन कर रहे हो, कार्बोनेट के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 इधर हो जाएगा और CO3 बैलेंस ही से बैलेंस कर लोगे आप लोग, ये पता है आपको। तो ये बेटा आपके मिल गया इसका कंपाउंड। ये आप देखिए टर्सरी, यहाँ पर जो आपको मिला है तो आप इसको बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है, क्या मिला अपने को, तो ये अपने पास केमिकल रिएक्शन यहाँ तक हो गई, और ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन था। कुछ क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है, जैसे आप बताइए, कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अमाइन, पूछ रहा है कि टर्सरी अमाइन कौन है, ये आपको बताना है ये क्वेश्चन में। तो पहला बेटा ए पोर्शन 1 मिथाइल, अभी आज बेटा मैंने समझ गया ये क्वेश्चन पूछा था, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल, उसके बाद अमाइन है। तो ये तो अभी आज डिस्कस किया था, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कैसा अमाइन है बेटा, प्राइमरी अमाइन है। कई बार आईपीएससी, देखो बेटा आईपीएससी नाम दे रखा है और पूछ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन का पूछने का। कई बार आपको स्ट्रक्चर दे देगा, फिर पूछेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानो, उसमें तो बड़े धड़ाधड़ बोल दोगे भाई NH2 है तो प्राइमरी, NH है सेकेंडरी, नाइट्रोजन केवल है तो टर्सरी। लेकिन जब वो आईपीएससी नाम दे देगा आपको, अब पूछेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए बेटा ट्राईमिथाइल अमाइन, नेक्स्ट है ट्राईमिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल नहीं बेटा इथाइल है, ट्राई इथाइल अमाइन, ये क्वेश्चन है। तो ट्राई इथाइल अमाइन है तो कोई बात नहीं है, नाइट्रोजन है, कितनी बार इथाइल है बेटा, 3 बार है, यानी C2H5 कितनी बार है, 3 बार है, C2H5 देख ले बेटा, इसी से जोड़े कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, हो गया, यही आंसर है अपना बी। ये पूछ रहा है कौन सा ट्राई है, तो देख ले बेटा नाइट्रोजन आ गया, यही होगा, अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस ही कर रहा हूँ, और ये मैं जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे आप सबको पता है ऑल इन बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आज जाइए बैठिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आईपीएससी नेम ऑफ द, इसका पूछ रहा है आईपीएससी नाम, H2N यानी NH2, CH2 फिर CH2 फिर NH2, कितना गधा टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए 1 2 PC सेलेक्ट कर लिया, 1 पर भी NH2 और 2 पर भी NH2 है, तो 2 कार्बन तो एथ हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड एन, फिर क्या बेटा, अब यही समझना है, एन ऐसे इसको लिखो, एथ प्लस क्या हो जाएगा एन, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, देख भी लेंगे आप, 1 और 2 है तो 1 2, फिर क्या होगा बेटा डाई अमाइन, ठीक है, देख लीजिए बेटा, ई नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, डी, और डी क्या है कॉन्सोनेंट, अगर ये वोवेल से स्टार्ट होता तो हट जाता, तो क्या हो जाएगा इथेन, ठीक है, ई रहेगा 1 2 डाई अमाइन, पता चल गया क्यों नहीं ई हटा, क्योंकि देखिए बेटा ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, अगर ये वोवेल स्टार्ट होता तब हट जाता है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग, कॉमन नेम पूछ रहे हैं भैया, इसका कॉमन नेम बताओ, अगर कोई स्टूडेंट नहीं बता पाया ना बेटा, तो तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं, ध्यान रखना, कोरोना इतना तुम्हारा बुरा नहीं करेगा जितना ये कंपाउंड बुरा कर देगा। बता बेटा इसका नाम क्या होगा, भैया इसका नाम बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट भी इसका नाम याद हो जाएगा, इतनी बार मुझे सुनेगा, एनिलीन इसका नाम है, ठीक है, ओके, कॉमन नेम है, पूछ रहे भैया इसका आईपीएससी नाम बताओ, इन्होंने कॉमन नेम पूछा, तो क्या होगा बेटा, बेंजीन, ये हुआ इससे NH2 जुड़ा यानी अमाइन, तो बेंजीन प्लस क्या हो जाएगा बेटा अमाइन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो अब देखो ई से पहले क्या आया है, ए, कॉन्सोनेंट है तो ई, सॉरी वोवेल से ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेंजीनामाइन, ये इसका आईपीएससी नाम, दोनों एक ही चीज है आईपीएससी और कॉमन नेम, तो अगर आ जाए तो इसमें दोनों एग्जांपल भी दिया था, तो इसके लिए इसने कॉमन नेम पूछा था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, अगर वो आईपीएससी पूछता तो आप ये बताते, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन would not be a good choice for reducing an alkyl nitro compound to amine, मतलब कह रहे हैं कि नाइट्रो कंपाउंड है, थर्ड क्वेश्चन है, और इसको अपने को अमाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, NO2 को अगर अपने को अमाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं, मैंने कल ही पढ़ाया था, तो बोल रहे हैं कौन सा अच्छा नहीं हो, आर विच RA इज नॉट गुड, ठीक है, ये कौन सा अच्छा RA नहीं है,
तो पहला है बेटा H2 कैटलिस्ट, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, यही कैटलिस्ट बोलना चाहिए इनको। दूसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ये है। बी बोल रहे हैं Fe एंड HCl, और डी बोल रहे हैं Sn प्लस HCl, ठीक है, Sn एंड HCl ये बोल रहे हैं। तो इसका बताओ बेटा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, फटाफट बताओ, सोचो। अच्छा, वैसे अगर ये देखा जाए बेटा कि अगर मैं बोल दी NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए, और एक ई ऑप्शन बोलता हूँ, मतलब ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। बोल रहे हैं कि NO2 को अगर NH2 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा गुड रिड्यूसिंग, मतलब कौन सा अच्छा आरए नहीं है। इसमें ऑल आर गुड आरए, कोई ऐसा खराब आरए है ही नहीं, क्योंकि सारा के सारे आरए को मैंने लिखवाया है, ये सभी आप देखिए सभी रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो इसमें नन ऑफ दिस, कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा, सारे ऑल, मतलब यहां लिखूंगा नोट पॉइंट में, ऑल A, B, C एंड D आर गुड आरए, ठीक है, ये सब के सब गुड आरए है। अगर ये क्वेश्चन ये था, मैंने ये बनाया, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए पूछ रहे हैं कि अपने को अराइल नाइट्रो अपने पास है, इसको अराइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है, रिड्यूसिंग द अराइल नाइट्रो, ठीक है, नॉट गुड फॉर द, कौन सा अराइल नाइट्रो को अराइल अमाइन में, which of the following reason would not be the good choice for reducing an aryl nitro compound to an amine, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए not a good आरए, गुड आरए कौन नहीं है। अराइल नाइट्रो मतलब नाइट्रोबेंजीन ले लो बेटा, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। कौन सा नहीं होगा इन चारों ऑप्शन में से, वही नहीं अच्छा होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में इनके अंदर जो ये पाई बॉन्ड है ना उनको भी रिड्यूस कर देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इनके अंदर के पाई बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो कौन सा है भैया इधर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करेगा इनको, मतलब अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो तो NO2 को तो NH2 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड 3 बार है उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी ये साइक्लो अमाइन बना देगा। तो इसलिए कौन सा सही नहीं है बेटा, जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा बी वाला, यही नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है